कक्षा 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। संस्कृत साहित्य का हम दूसरा पाठ पढ़ रहे थे, रघु कौच संवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के 5वें सर्ग से पाठ लिया गया है, जिसमें महाराज रघु और वर्तंतु के शिष्य कौत्स नामक ब्रह्मचारी के बीच साकेत नगरी में वार्तालाप जो हुआ, संवाद जो हुआ, वो वर्णित है। कौत्स था वो 14 विद्याओं को अध्ययन समाप्त करके गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से अपने गुरु वर्तंतु से बार बार पूछता है, जिससे गुरु जी क्रोधित होकर के उसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने की आज्ञा देते हैं। अब कौत्स जो था राजा रघु के पास पहुंच गया, किस लिए? 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिणा में देने के लिए, कि भाई राजा रघु से मांग करके लानी है और अपने गुरु को वो देना है। लेकिन जो कौत्स था उसने भी विश्वजित यज्ञ कर लिया और उसमें सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जो वो दान कर सके, उसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे सके। उन्हीं के बारे में हमने 7 पद्यों को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि राजा रघु के पास कौत्स गया। राजा रघु ने उसकी सेवा शुश्रूषा मिट्टी के पात्रों से की, जिसको देख करके जो कौत्स था उसने अनुमान लगा लिया उसके आय और व्यय का कि भाई इसके पास कितना धन बचा हुआ है, और वो बिल्कुल हताश हो गया। उसकी जो स्वार्थ था उसका, जो अर्थात जिस इच्छा से वो गया था उसकी दुर्बलता को देख करके, हताशा को देख करके, और वो राजा से कहता है कि राजा आप तो सब कुछ जानते हैं और आपके होते हुए कोई कष्ट हमें नहीं हो सकता। जिस प्रकार से सूर्य से सभी लोग प्रकाश को प्राप्त करते हैं, अंधकार सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आपसे प्रजाजन सभी सुखी समृद्ध हैं, आप राजा हैं तो कोई कष्ट नहीं हो सकता। उसके बाद 8वां पद्य आज हम पढ़ेंगे। शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन् आभासे तीर्थ प्रतिपादे तर्धे। शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन् आभासे तीर्थ प्रतिपादे तर्धे। आरण्यकोपात् फलप्रसूतिः स्तम्भेन निवारिवावशिष्ट। आरण्यकोपात् फलप्रसूतिः स्तम्भेन निवारिवावशिष्टः। इसमें देखो, यहाँ पे जो कौत्स है वर्तंतु का शिष्य है, वो राजा रघु से कह रहा है, क्या कह रहा है कि शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन्। नरेंद्र माने राजन, हे राजन आपके शरीर मात्र से रहते हुए भी, तिष्ठन माने रहते हुए भी, और कब रह गए शरीर मात्र से वो? तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि। तो यहाँ तीर्थ का मतलब हो गया सुपात्रों को प्रतिपादित कर दिया। क्या प्रतिपादित कर दिया? रिद्धि। तो यहाँ प्रतिपादित प्लस रिद्धि, गुण संधि ए प्लस री करके अर हो जाएगा। अर में रे का जो रे था ये ऊपर चले जाएगा बाद में आड़े के, और यहाँ हमारी गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि यहाँ पर हमारी हो जाएगी। तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि। आभासी माने शोभित हो रहे हैं। तो एक एक शब्द का अर्थ हम समझ लेते हैं। शोभित हो रहे हो, तो यहाँ करें कि हे राजन आप तीर्थ, मतलब यहाँ पे हो जाएगा सुपात्र। सुपात्रों को अपनी रिद्धि, रिद्धि का मतलब होता है धन संपदा। रिद्धि का मतलब क्या होगा? धन संपदा, यानी जो आपके पास जो कुछ भी था वो सब प्रतिपादित आपने क्या कर दिया? उनको अर्पित कर दिया, सुपात्रों को दान कर दिया। और उसके बाद आपके पास क्या बचा? सिर्फ आपका शरीर। तो आपके शरीर मात्र के रहते हुए भी हे राजन आप शोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार समझ लो कि हे राजन, सुपात्रों को संपूर्ण दान करने के बाद शरीर मात्र से रहते हुए भी आप उसी प्रकार से शोभित हो रहे हैं जिस प्रकार से आरण्य का उपात फल प्रसूति। इसमें देखो यहाँ लोप विसर्ग संधि है। आरण्यकः प्लस में उपात्त। जब विसर्ग से पहले आ हो तो वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है, यदि बाद में स्वर हो तो यहाँ पे जो विसर्ग था इसका लोप हो गया, तो ये बचा आरण्य का। क्या बचा? आरण्य का।
उसके बाद उपात का जो ऊ था ये मिल करके फिर दोनों में गुण संधि हुई, आरण्यको हो गया, उपात हो गया। आरण्यकः उपात फल प्रसूति स्तंभेन नीवार इव अवशिष्ट। इनमें सब में अलग अलग आपने देख लिए। तो आरण्यकः माने हो गया अरण्य में रहने वाले, अरण्य माने होता है वन, अरण्य माने होता है वन, और आरण्यकः वन में निवास करने वाले। अब वन में निवास कौन करते हैं? ब्रह्मचारी निवास करते हैं वन में, जीव निवास करते हैं वन में। तो उन सबको आरण्य का उपात फल प्रसूति। तो आपने जो फल फूल प्रदान किए उन सबको जिस प्रकार आरण्य का यानी वन में रहने वाले ऋषि मुनियों आदि ने प्राप्त कर लिया, और जब प्राप्त करने के बाद जो नीवार का पेड़ है, अर्थात ये एक तरह से धान्य होते हैं, तो नीवार जो था वो ठूंठ खड़ा रहेगा। स्तंभेन माने ठूंठ, डंठल, जैसे हम बोलते हैं ना पेड़ की सारी डाली शाखा आदि को काट दिया जाए तो ठूंठ बचता है। जैसे बाजरे के ऊपर से बाली को काट लिया जाए तो वो ठूंठ बचता है, जैसे गेहूं के ऊपर से बाली को काट लिया जाए तो वो ठूंठ बचता है। उसी प्रकार से कि हे राजन, जिस प्रकार वनवासियों को संपूर्ण फल फूल प्रदान करने के बाद जिस प्रकार नीवार का पेड़ ठूंठ मात्र शोभित होता है, उसी प्रकार सुपात्रों को अपना संपूर्ण धन देने के कारण से हे नरेंद्र, हे राजन, शरीर मात्र से आप सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात दान करने के बाद आपकी शोभा और भी अधिक बढ़ रही है। और किस प्रकार बढ़ रही है? जिस प्रकार वन में नीवार के जो पेड़ होते हैं वो वनवासियों को अपने संपूर्ण फल प्रदान करके ठूंठ भी शोभित होते हैं, उसी प्रकार आप ही राजन शोभित हो रहे हैं। नेक्स्ट 9वें नंबर का देखो, तदन्यतस्तावद् अनन्य कार्यो गुर्वर्थम आहर्तुम अहम यतिष्ये। तदन्यतस्तावद् अनन्य कार्यो गुर्वर्थम आहर्तुम अहम यतिष्ये। स्वस्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भं शरद्घनं नार्दति चात कोऽपि। स्वस्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भं शरद्घनं नार्दति चात कोऽपि। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ भी कौत्स ही कह रहे हैं, यानी जो वर्तंतु के शिष्य राजा रघु से कह रहे हैं कि तद का मतलब हो गया तो उसके बाद, तो फिर तत् अन्य, यहाँ देखो अलग अलग शब्द हम निकाल रहे हैं, सॉरी अन्य नहीं, अन्यतः, यहाँ तसल प्रत्यय हो गया, अन्यतः तावत अनन्य कार्यो, अनन्य कार्यो। अब यहाँ राजा रघु से कौत्स कहते हैं तत्, तो फिर अन्यतः दूसरी जगह से, तावत तब तक, अनन्य कार्यो कि मेरे पास न अन्य कार्य इति अनन्य कार्य। ठीक है, अन्य कार्य नहीं होने के कारण से तो फिर मैं क्या करता हूँ? अन्यतः, अन्यतः माने दूसरी जगह से, दूसरी जगह से। तसिल प्रत्यय मैंने बताया था आपको, तसिल प्रत्यय पंचमी विभक्ति का अर्थ देता है, अलग होने के अर्थ में से का अर्थ देता है। तो मुझे कोई दूसरा कार्य नहीं है, अनन्य कार्यो, अन्य कार्य नहीं है, तावद तो फिर अन्यतः दूसरी जगह से, गुरु अर्थम, तो यहाँ देखो गुरु प्लस अर्थम, यण संधि हो गई, ऊ का ये हो गया, वह हो गया, तो गुरुवर्थम हो गया। और यहाँ मैं के बाद में आया आहु, सॉरी आहर्तुम, आहर्तुम अहम यतिष्य, तो यतिष्य आत्मनेपदी का रूप है, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो फिर क्या करूं? गुरु माने गुरुजी, अर्थम माने के लिए, या अब यहाँ अर्थ के दो अर्थ हम ले सकते हैं, अर्थम माने के लिए भी हो सकता है और अर्थम माने धन के लिए भी हो सकता है। तो गुरु के को धन आहर्तुम लाने के लिए, अहम मैं यतिष्य प्रयास करता हूँ, करूँगा। यहाँ पे लिट लकार का रूप हो जाएगा भविष्य काल का,
तो क्या कह रहा है कौत्स, क्या कह रहा है कि तो फिर दूसरी जगह से, मुझे दूसरा कोई कार्य नहीं होने के कारण मैं दूसरी जगह से गुरु के लिए धन लाने का प्रयत्न करूँगा। मुझे कोई दूसरा कार्य नहीं होने के कारण दूसरी जगह से गुरु के लिए धन लाने के लिए मैं प्रयत्न करूँगा। ऐसा कहने के बाद फिर और क्या कहा, स्वस्ति अस्तु ते। तो देखो यहाँ पे शब्द क्या क्या है, स्वस्ति अस्तु और ते। तो यहाँ देखो स्वस्ति ई और ए यण संधि हो गई है ना, तो ई की जगह यह हो गया, यह में ए मिल गया, तय आधा हो गया। तो स्वस्त्यस्तु ते, स्वस्ति माने कल्याण, अस्तु माने होवे, ते माने तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण होवे, तुम्हारा भला होवे। और फिर क्या कहा, एक उदाहरण यहाँ पे दिया, निर्गलित अम्बुगर्भम। हे राजन स्वस्ति अस्तु ते, तुम्हारा कल्याण होवे, निर्गलित अम्बुगर्भम। निर्गलित प्लस अम्बु प्लस गर्भम, तो जिसके गर्भ से पानी निकल गया है, समाप्त हो गया है, ऐसे शरद ऋतु के घन से, शरद ऋतु के बादल से। तो यहाँ शरद प्लस घनम, घन होता है, ये धन नहीं घन है, घ घड़ी वाला घ। तो शरद घनम, शरद ऋतु के बादल से, चातकोपि चातक भी, न अर्धति, न माने नहीं, अर्धति माने याचना करता है, मांगता है या इच्छा करता है। तो ये कह रहा है कि जिस बादल में पानी नहीं, हमने देखा है शरद ऋतु में जो बादल होते हैं खाली खाली बादल, वो उड़ते रहते हैं, जो बरसते नहीं हैं। तो यहाँ कौत्स कह रहा है कि चातक भी खाली बादल से याचना नहीं करता। कहने का मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि आपके पास कोई धन बचा ही नहीं है, और मैं जिस धन के कारण से आपके पास आया, गुरु दक्षिणा देने के लिए मैं धन के कारण से आया, जो आपके पास नहीं है, तो मैं दूसरी जगह प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि खाली हुए बादल से, जिस बादल का पानी समाप्त हो गया है, उससे तो चातक भी याचना नहीं करता। चातक पक्षी होता है, एक पपीहा जिसको हम कहते हैं, जो बादल का जो पानी होता है ऊपर से ही उस पानी को पीता है, वो पृथ्वी के ऊपर पानी नहीं पीता है, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मुझे अन्य कार्य ना होने के कारण से मैं गुरु के लिए धन लाने के लिए दूसरी जगह से प्रयत्न करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। जिस बादल में पानी नहीं होता है, उस शरद ऋतु के बादल से चातक भी याचना नहीं करता, इसलिए आपके पास भी धन नहीं है, ऐसा वो भाव इस पद्यांश का है, और मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट अब देखो 10वें पद्य में क्या होता है, देखो 10वें पद्य में एतावद उक्त्वा प्रतियातु कामं शिष्यं महर्षिर्निर्पते निषिद्धे। एतावद उक्त्वा प्रतियातु कामं शिष्यं महर्षिर्निर्पते निषिद्धे। किं वस्तु विद्वन् गुर्वे प्रदेयं त्वया कियद्वेति तमन्वयुक्ता। किं वस्तु विद्वन् गुर्वे प्रदेयं त्वया कियद्वेति तमन्वयुक्ता। तो यहाँ एतावत उक्त्वा, एतावत इस प्रकार से, उक्त्वा कह करके, प्रतियातु कामम जाने का इच्छुक, महर्षि शिष्यम महर्षि के शिष्य को, निरपति राजा निषिद्ध रोक करके। तो इस प्रकार कह करके जाने के इच्छुक महर्षि के, तो यहाँ महर्षि कौन, वर्तंतु, महर्षि वर्तंतु के शिष्य को निरपति राजा निषिद्ध रोक करके, और बोले, क्या बोले, तमन्वयुक्त मैंने ऐसा बोले, क्या बोले, किम वस्तु विद्वन, हे विद्वन, किम वस्तु कौन सी वस्तु, त्वया तुम्हारे द्वारा, कियत वा इति और कितनी मात्रा में तुम्हारे द्वारा। तो यहाँ राजा रघु बोले कि हे विद्वान, तुम्हारे द्वारा कौन सी वस्तु और कितनी मात्रा में गुरुवे प्रदेयम, गुरु को देनी है, ऐसा मुझे बताओ। तो इस प्रकार से राजा रघु ने महर्षि के शिष्य कौत्स से पूछा, क्या पूछा कि हे विद्वान, तुम्हें अपने गुरु को कितनी मात्रा में और कौन सी वस्तु देनी है। नेक्स्ट 11वां पद्य देखते हैं।
ततो यथावद्विहिताद्वराय तस्मै स्मयावेश विवर्जिताय। ततो यथावद्विहिताद्वराय तस्मै स्मयावेश विवर्जिताय। वर्णाश्रमाणां गुरवे सवर्णे विचक्षणे प्रस्तुतमचक्षे। वर्णाश्रमाणां गुरवे सवर्णे विचक्षणे प्रस्तुतमचक्षे। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं, ततो, तो यहाँ उत विसर्ग हो गया, ततः विसर्ग का उ हो गया, ततो हो गया। ततः यथावत विहित अध्वराय, अध्वर का मतलब हो गया यज्ञ, तो यज्ञ यथावत भली प्रकार से विहित कर लेने वाले, यज्ञ को भली प्रकार से करने वाले, तस्मई उस राजा रघु के लिए या उस राजा रघु को। और कैसे थे वो, स्मया आवेश विवर्जित। स्मया का मतलब होता है अभिमान, अभिमान के आवेश से रहित, अभिमान से रहित ऐसा सीधा समझ लेते हैं हम। विवर्जिता है जिसने त्याग दिया हो, जिसका अभिमान समाप्त हो गया, अर्थात जिसमें अभिमान नहीं है। तो वर्णाश्रमाणाम गुरवे, अब यहाँ राजा रघु के विशेषण आए, विहित अध्वराय तस्मई स्मयावेश विवर्जिताय वर्णाश्रमाणाम गुरवे। तो यहाँ राजा रघु के 3 विशेषण आए, कौन कौन से, विहित अध्वराय यज्ञ को कर लेने वाले, स्मयावेश विवर्जिताय अभिमान जिनका विवर्जित हो गया, समाप्त हो गया, जिनमें अभिमान बिल्कुल भी नहीं है, और वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे, वर्णों और आश्रमों के गुरु। तो यहाँ वर्ण आश्रमों के गुरु किसको कहा, तो वर्ण हमारे 4 होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों को कहा, और इन सबों का स्वामी, इन सबों के गुरु किसको कहा जाता है, राजा को। तो यहाँ राजा रघु को इनका गुरु कहा। और आश्रम भी 4 होते हैं, मनुष्य की जो आयु है उसको 100 वर्ष श्रेष्ठ आयु मान करके उसके 25-25 वर्ष के 4 पार्ट किए, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन 4 को आश्रम माना है। उन सब के गुरु को, यानी उसके बाद भली प्रकार से यज्ञ कर लेने वाले, जिसका अभिमान समाप्त है, और जो वर्ण आश्रमों के गुरु हैं, तस्मयी उनसे, स वह वर्णी ब्रह्मचारी। तो वह ब्रह्मचारी कौन हुआ यहाँ पर, वर्तंतु का शिष्य कौत्स, विचक्षण बुद्धिमान। तो यहाँ ये वर्णी और विचक्षण है, ब्रह्मचारी और बुद्धिमान कौन हुआ, कौत्स। प्रस्तुतम आचक्षे, इस प्रकार से उसने अपने वचन कहे। किसने कहे, कौत्स ने। क्या वचन कहे वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज इतना ही, इसको पढ़ें, श्लोकों को लिखें, प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।